श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आंखों में अहंकार का कंकड़ है तो सही दृश्य भी गलत ही लगेगा। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, अक्सर सबसे अधिक खुशी उसी में होती है। जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। इसीलिए इसे आनंदमय होकर जिए। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना ही कर दो, अक्सर समय आने पर वह बोल ही देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। किसी के छोड़ जाने के लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। तुम सदैव मेरे रहो कान्हा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा ही होगा। चाहे कारोबार हो या रिश्ते, जिसने नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहते हो तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, संगठन हो, शहर हो या क्यों ना अपना देश हो। जिसे मंजिल की फिक्र होती है वो रास्तों में आने वाली मुसीबतों को कभी नहीं देखते। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा ईश्वर का भरोसा है। बस याद रखें, अच्छे कर्मों की किस्त समय से भरते रहें। रिटर्न सूद समेत वापस जरूर मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल तो अपने भी रूठ जाते हैं। सब्र और हिम्मत इतनी देना कान्हा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, मुस्कुराकर सामना कर सकूं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त समझाता है। इसीलिए किसी बेकार इंसान पर अपने समय की बर्बादी कभी ना करें। एक बार की बात है, अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी पानी से भरे बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ 4 मछलियां डाल दी। चारों मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और 4 मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक 2 भागों में बढ़ चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने फिर से कुछ 4 मछलियों को डाल दिया। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारों मछलियों को देख सकती थी। चारों मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारों मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ
चारों मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रहे। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हारकर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन 4 मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। वैसे ही हमारे जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करना आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर कभी हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही और अच्छे स्टोरी आप तक पहुंचा सकें। राधे राधे।